Today we will discuss about complement of a set. तो what is the complement of a set? Suppose आपके पास एक set A है जो कि यूनिवर्सल सेट का सबसेट है, तो आप U में से A के सारे एलिमेंट्स माइनस कर दीजिए, जो सेट आपके पास आएगा वो A का कॉम्प्लीमेंट होगा. तो हम लिखते हैं डेफिनेशन, लेट U बी दी यूनिवर्सल सेट and A is a subset of U. Then the complement of set A written as A dash or AC is the set of all elements of U which are not the elements of A. So, what is A dash? A dash is X such that X belongs to U and X does not belong to A. मीनिंग X U में तो प्रेजेंट है बट X का कोई भी एलिमेंट जो है X एज एन एलिमेंट A में प्रेजेंट नहीं है. सो ये सेट A कॉम्प्लीमेंट होता है. तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर हम ये सेट हमें कैसे मिला, हमने यूनिवर्सल सेट में से A के सारे एलिमेंट्स को माइनस कर दिया. तो दैट मीन्स जो A कॉम्प्लीमेंट होता है दिस इज इक्वल टू U माइनस A. U में से आप A के सारे एलिमेंट्स माइनस कर दो तो वो आपको A कॉम्प्लीमेंट मिल जाता है. ओके, तो लेट अस सी सम एग्जांपल्स. Example 20, this is your NCERT example 20. Suppose we have a set U which is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and set A as 1, 3, 5, 7, 9. तो we need to find out A complement. तो A complement निकालने के लिए U में जितने भी A के एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उन्हें आप हटा दो. तो वी विल नॉट राइट 1 बिकॉज 1 इज़ प्रेजेंट इन A. तो हम 2 लिखेंगे, 3 हम नहीं लिखेंगे. देन वी विल राइट 4, अगेन 5 विल नॉट बी रिटन, देन 6, देन 8 एंड देन 10. ओके, तो दिस इज A कॉम्प्लीमेंट. नाउ इफ़ आई फाइंड A कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, मीनिंग A कॉम्प्लीमेंट निकाला उसका मैं दोबारा से कॉम्प्लीमेंट निकालूं, तो इट मीन्स मैं क्या करूंगी कि अब U में जो भी A कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स हैं वो मैं नहीं लिखूंगी, तो वो मुझे A कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट दे देगा. अगर मैं ये सेट लिखती हूँ तो नाउ आई विल राइट 1, 2 नहीं लिखूंगी क्योंकि 2 यहाँ प्रेजेंट है. देन आई विल राइट 3, देन 5, देन 7, देन 9. तो यू कैन सी दिस इज इक्वल टू A. तो यहाँ से हमें एक चीज़ पता चली कि A कॉम्प्लीमेंट का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो वापस A आता है. इसे हम डबल कॉम्प्लीमेंटेशन कहते हैं. वी विल राइट दिस प्रॉपर्टी. नेक्स्ट एग्जाम्पल 21. एग्जाम्पल 21 में लेट U बी द सेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th ऑफ अ को एजुकेशनल स्कूल एंड A बी द सेट ऑफ ऑल गर्ल्स इन क्लास 11th. देन वी हैव टू फाइंड आउट A कॉम्प्लीमेंट. U क्या है? U is the set of all the students of class 11th and A is the set of all girls in class 11th. तो A कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? दिस विल बी इज द सेट ऑफ ऑल बॉयज़ इन क्लास 11th. क्योंकि गर्ल्स आप नहीं लिखोगे, तो जब गर्ल्स आप हटा दोगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो बॉयज़ होंगे. ओके, नाउ एग्जाम्पल 22. In this example, we have been given u is equal to 1, 2, 3,
4 5 6 and A is equal to 2 3 and B is equal to 3 4 5। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें बोला गया आप A कॉम्प्लीमेंट निकालो, तो व्हाट विल बी A कॉम्प्लीमेंट? A कॉम्प्लीमेंट विल बी 1 4 5 एंड 6। 2 3 A में प्रेजेंट है, वो हमने नहीं लिखे। देन उन्होंने बोला है कि B कॉम्प्लीमेंट निकालो, तो 3 4 5 आप नहीं लिखोगे, देन 1 2 एंड 6। नेक्स्ट हमको बोला गया है A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट निकालो, तो A डैश इंटरसेक्शन B डैश। जब आप इनका कॉम्प्लीमेंट निकालोगे A डैश इंटरसेक्शन B डैश का, तो आपके पास क्या आएगा? जो दो कॉमन एलिमेंट्स हैं, एक 1 है और ये 6 है, तो वी हैव 1 एंड 6 एज A डैश इंटरसेक्शन B डैश। ओके, नाउ आपको बोला गया आप A यूनियन B भी निकालो, तो हम A यूनियन B निकालते हैं। A यूनियन B विल बी इक्वल टू 2 3 4 एंड 5। देन हमें प्रूव करने को बोला गया कि A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट जो है वो A डैश इंटरसेक्शन B डैश के इक्वल होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। तो आप यूनिवर्सल सेट में से इन चार एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो आपके पास क्या आएगा? 1 एंड 6। तो इसे लिख देते हैं 1 और इसे लिख देते हैं 2। फ्रॉम 1 एंड 2 वी फाइंड A union B complement is equal to A dash intersection B dash। ओके, अब इसी क्वेश्चन में हम आगे देखते हैं। अगर यहाँ से हम पहले A इंटरसेक्शन B निकालें, तो A इंटरसेक्शन B हमारे पास आएगा जस्ट 3 ओनली, एंड A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट अगर हम निकालेंगे तो वी विल हैव 1 2 4 5 एंड 6। एंड अगर हम A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट निकालें, दिस इज A कॉम्प्लीमेंट, दिस इज B कॉम्प्लीमेंट, अगर मैं इसे इनका यूनियन निकालूं तो हमारे पास आ जाएगा 1 2 4 5 6। तो आप देख सकते हो ये दोनों वैल्यूज एकदम सेम आई हैं, तो दैट मीन्स A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट जो होता है दिस इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। एक्चुअली ये जो दो हमारे पास रिजल्ट्स आए हैं, these are laws which are given by De Morgans and these are known as De Morgan's laws। Let us write these laws in words। De Morgan's laws, so according to these laws the complement of the union of two sets is the intersection of their complements। This is the first law, A union B complement is equal to A complement intersection B complement। And the second law is the complement of the intersection of two sets, meaning पहले हम दो sets का intersection करेंगे and after that we will take the complement, and this is equal to is the union of their complements। Now let us see some properties of complement sets। First is complement
laws. According to these laws, we have A union A complement is equal to U. तो you can understand this कि A एक सेट है और A complement वो सेट होता है जिसमें A के एलिमेंट्स नहीं होते और U के बाकी सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं. तो जब हम इनका यूनियन करेंगे तो हमारे पास यूनिवर्सल सेट वापस आ जाएगा. एंड अगर हम इनका इंटरसेक्शन करेंगे तो वी विल हैव 5 बिकॉज इन दोनों सेट्स के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है एंड दीज टू आर डिसजॉइंट सेट्स. Second, we have De Morgan's law, which we have just studied. First, A union B complement is equal to A complement intersection B complement. And second, A intersection B complement is equal to A complement union B complement. Next, we have law of double कॉम्प्लीमेंटेशन. ये भी मैंने आपको अभी पिछले क्वेश्चंस में बताया है एग्जाम्पल में. तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इफ यू टेक द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट ऑफ विच यू हैव ऑलरेडी टेकन द कॉम्प्लीमेंट, तो दिस बिकम्स द ओरिजिनल सेट. तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट इज इक्वल टू इट्स ओरिजिनल सेट. नेक्स्ट वी हैव लॉस ऑफ empty set and universal set. So what are these laws? We have phi complement. Phi you know is a null set. तो जो phi का complement होगा that is equal to your universal set, and universal set का जो complement होता है वो phi होता है. Okay? तो now simply by Venn diagram we can see कि if you have a universal set U here and this is your set A, then this whole region represents A complement. Okay? बाकी सब लॉस के लिए भी we can draw Venn diagrams very easily.